जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज मैं आपको कार्तिक पूर्णमासी की कथा, कार्तिक पूर्णमासी के दिन क्या दान करना है, किस प्रकार से पूजा करनी है, उद्यापन कैसे करें, सत्यनारायण भगवान की पूजा कैसे करें, 365 बत्ती कैसे जलाएं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक वॉच करें और जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं। कार्तिक का महीना भगवान कृष्ण का प्रिय महीना है। पूरे महीने हम कार्तिक मास की प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करते हैं, सुबह स्नान करते हैं और फिर लास्ट में कार्तिक पूर्णमासी के दिन उद्यापन करते हैं। इस दिन देव दीपावली मनाई जाती है, यानी देवताओं की दीपावली कार्तिक पूर्णमासी के दिन है। इस दिन किए गए उपाय का, किए गए दान पुण्य का और सुनी गई कथाओं का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और पूरे महीने का फल जब आप कार्तिक पूर्णमासी का उद्यापन करते हैं, कार्तिक महीने का उद्यापन करते हैं, तभी आपको पूरे महीने की कथाओं का फल प्राप्त होता है। सबसे पहले तो आप सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद में सत्यनारायण भगवान को, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं, या तो सादा जल से या पंचामृत से। उसके बाद हम भगवान को चंदन लगाएंगे और भगवान के सामने आपको तुलसी दल और फल समर्पित करना है। इस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें भगवान को समर्पित करें। उसके बाद में आपको कथाओं का श्रवण करना है। कथा में प्रतिदिन 5 बजे डाल देता हूँ, आप वो कथा जरूर सुने। और साथ ही जो कथा सुन करके दक्षिणा देना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फ़ोनपे पेटीएम नंबर मिल जाएगा, आप दे सकते हैं। क्योंकि जब तक जिनके द्वारा कथा सुनी हो उसको दक्षिणा देते हैं तो वह जीवी कथा का फल प्राप्त होता है। तो जब आप कथा सुन लें उसके बाद में आपको क्या करना है, एक सूखा गोला लेंगे, उसके अंदर 365 बत्ती आप रख लेंगे और उसके अंदर आपको 11 लौंग और 2 कपूर की टिक्की रख लेनी है। साथ ही इस दिन 11 दीपक अलग से बना करके रख लें। दीप माला इस दिन बनाई जाती है। जिस प्रकार से हम दीपावली मनाते हैं उसी प्रकार से दीपदान इस दिन करना चाहिए। सुबह तो आपको करना ही है और ज़्यादातर शाम के समय दीपदान का बड़ा महत्व होता है। तो सुबह आप 365 बत्ती जलाएंगे और 11 दीपक जलाएंगे। ये चीज़ें आपको जरूर करनी है। और सुबह जब आप कथा सुन लें तो उसके बाद में सत्यनारायण भगवान की कथा भी आप जरूर सुने, बड़ा महत्व है। तो सबसे पहले आपको कथा सुनने के बाद में सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी है और व्रत का संकल्प करना है कि प्रभु मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, मैंने पूरे महीने कार्तिक स्नान का नियम निभाया, मैंने कथाएं सुनी और मैं ये चीज़ें दान कर रही हूँ और साथ ही आज मैं हवन करूँगी, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। तो इस प्रकार से भगवान के सामने संकल्प करना है, प्रभु जो पूरे महीने मैंने कथाएं सुनी हैं उसका फल आप मुझे प्रदान करें और आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। जिसके द्वारा मैंने कथा सुनी है उसके लिए मैं दक्षिणा दे रही हूँ या द्रव्य थे, जो भी सामान आप दे रहे हैं या फिर आप पैसे दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं वो आपको बोलना है। तुलसी माता की पूजा का बड़ा महत्व होता है। इस दिन तुलसी माता के सामने चौमुखी दीपक आपको जलाना है। दीपक में आपको लौंग डालनी है, कपूर की टिक्की डालनी है और आपको परिक्रमा करनी है। उसके बाद में आपको हवन करना है। ये सारी पूजा करने के बाद में हवन करना है। सत्यनारायण भगवान की कथा भी आप पहले कर लेंगे, फिर आप हवन करेंगे, या तो मंदिर में जाके या आप अपने घर पर ही हवन करेंगे। हवन में आप जो मंत्र आते हैं उन पर आहुति दें और सूखा गोला आप वहाँ पर छोड़े सामग्री भर के। और जिस सूखे गोले में आपने बत्ती रखी वो पीपल वृक्ष के नीचे जा करके जलाएंगे और पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा या 7 परिक्रमा आपको करनी है और कच्चे सूत का धागा लेकर के पीपल वृक्ष से लपेट देना है। तारकासुर नामक एक राक्षस था जो कि महाबलशाली था, तो भगवान कार्तिकेय ने उसका वध कर दिया। तो उसके 3 पुत्र थे, तो तीनों पुत्रों ने ब्रह्मदेव की आराधना की। ब्रह्मदेव की आराधना की तो ब्रह्मदेव ने उनको 3 पुर दिए, सोने का, चांदी का और लोहे का। उनको ये वरदान था कि जब ये तीनों पुर एक सीध में आ जाएंगे और एक बाण से जो उनका विध्वंस कर देगा वही इनका वध कर सकता है। तो सभी देवता परेशान हो चुके थे। सभी देवता भगवान शिव के पास गए और कहा कि प्रभु विद्युतमाली, कमलाक्ष, इन सभी जो त्रिपुरासुर के पुत्र हैं उन्होंने हमको परेशान कर रखा है और हमारा राज्य भी छीन लिया है, आप हमारी रक्षा करें। तब भगवान ने एक रथ का निर्माण किया और स्वयं उस पर विराजमान हुए और कार्तिक पूर्णमासी के दिन
भगवान ने उन तीनों का अंत किया था। तो इस खुशी में देवताओं ने दीपावली मनाई थी और वह पृथ्वी पर आते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, इस दिन दीपदान करते हैं सुबह के समय, और सभी जहाँ पर पृथ्वीवासी जो पूजा पाठ करते हैं, कथा सुनते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं। तो ये पूरी विधि है, कथा भी मैंने आपको सुनाई है। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट जरूर करें। इसी विधि से आपको उद्यापन करना है, ज़्यादा की आवश्यकता भी नहीं है, जितना आपके सामर्थ्य है उतना आप पूजा करें, दान पुण्य करें, गौ माता का पूजन करें, अपने बड़े बुजुर्गों को दान पुण्य करें, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय श्री कृष्ण।